तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिजिटल फिल्टर। ओके, दो तरीके के हमारे फिल्टर्स होते हैं। एक तो हमारा हो गया आई आर फिल्टर और एक एफ आई आर फिल्टर। आई फॉर इन्फिनाइट, एफ फॉर फाइनाइट। इन्फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर और फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर। मतलब फिल्टर को हम किस बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि दो तरीके का हो गया। एक में उसका इन्फिनाइट होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स, एक में फाइनाइट होगा। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये कौन सा वाला है। तो देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इन्फिनाइट, अगर लेंथ इन्फिनाइट है देन, ठीक है, तो आई आर फिल्टर है, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर। एग्जाम्पल 1 की तरफ देखते हैं, तो एच एन इज 2 की पावर n इंटू यू ऑफ एन। यू ऑफ एन है मतलब 0 से लेके इन्फिनाइट लेंथ तक वो स्प्रेड होगा, और 2 की पावर n बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाएगा। पहली बात तो ये। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग वाला है, 2 की पावर n कुछ इस तरीके से हमारा ये बनेगा, क्योंकि ये है तो ये कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, ये हमने पढ़ा हुआ। तो ये अनस्टेबल आई आर फिल्टर है। सिमिलरली 1/2 की पावर n यू एन, अब ये भी कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, लेकिन जाएगा ये इन्फिनिटी तक, तो ये ऐड करते हुए इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी ही हो जाएगी इस वाले की। ये जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ये एक आई आई आर फिल्टर होगा, ठीक है, और स्टेबल टाइप का होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है और पहले वाला इंक्रीजिंग था। तो ये दो एग्जाम्पल हुए इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर के, इन्फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर के। और फिर डिजाइन ऑफ आई आर की बात करते हैं, मैं बिकम अनस्टेबल। इसकी डिजाइन जो यूजली होती है तो अनस्टेबल बन जाती है, इसमें ये एक ड्रॉबैक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एच जेड इज 1/1 - 2 जेड इनवर्स। ये जो था इसका हमने क्या लिया है, जेड ट्रांसफॉर्म ले लिया बस, ये जो ऊपर वाला था। एग्जाम्पल 2, तो इसमें वाई जेड इजकल टू 1/2 वाई जेड इंटू जेड इनवर्स और इजकल टू एक्स जेड, ये निकल के आया इधर से। क्यों, क्योंकि एच जेड को क्या लिख सकते हैं हम, एच जेड इजकल टू वाई जेड अपॉन एक्स जेड लिख सकते हैं। तो ये जो एच जेड था इसको दो तरीके से लिख लिया और इसको इधर उधर ले जाके, तो हमारा फिर इनवर्स हमने जेड ट्रांसफॉर्म ले लिया। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेके हमारा क्या बन गया, वाई एन इज -1/2 करके ये बन गया 1/2 वाई एन -1 इजकल टू एक्स एन। और ये हमारा क्या निकल के आया फाइनल, वाई एन इजकल टू एक्स एन प्लस 1/2 वाई एन -1। तो ये किस तरीके का होता है, रिकर्सिव टाइप का फिल्टर होता है, बिकॉज प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास आउटपुट। ये जो प्रेजेंट आउटपुट है मैं दिखाता हूँ, ये जो प्रेजेंट आउटपुट है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाई एन -1 पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर प्रेजेंट आउटपुट पास आउटपुट पे प्रेजेंट डिपेंड करता है, तो हमारा कैसा रिकर्सिव टाइप का फिल्टर हो जाता है। तो ये आई आई आर जो है ये रिकर्सिव टाइप का फिल्टर है। इट इन्वॉल्व फीडबैक, और इसमें फीडबैक भी होता है। क्यों फीडबैक होना, तो ऑब्वियस ही बात है। ये जो ये है, जब ये इसमें कैसे कनेक्ट होगा, जब हम इसको फीडबैक में इससे लगाएंगे। मतलब हमारा ये अभी नीचे देख भी लेते हैं, जो वाई एन निकल रहा है, तो यहाँ पे जो निकल रहा है उसको वापस भेज रहे हैं, तभी तो मतलब है कि प्रेजेंट आउटपुट पास पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इस वजह से इसमें फीडबैक होना जरूरी है, होता ही है फीडबैक। तो इट इन्वॉल्व्स फीडबैक इन इट्स ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस तरीके से एफ एन इज ये जेड इनवर्स, और यहाँ से एफ एन -1 निकल रहा है और एक सिंपल निकल रहा है, तो यूनिट डिले एलिमेंट होता है। ये तो बस बताया जा रहा है कि जो जेड इनवर्स है ये क्या है, एक तरीके का ये यूनिट डिले एलिमेंट है। इसको ये जो होता है जेड इनवर्स का ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज यूनिट डिले एलिमेंट, तो बस इतना बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, ये हमारा बेसिक हो गया, ये किसका, आई आई आर का ब्लॉक डायग्राम हो गया, जो कि कैसा होता है, रिकर्सिव टाइप का होता है। The design of IIR filter is simple because it involves less number of delay element। अब इसकी खूबी क्या क्या है, ये सिंपल होता है इसका डिजाइन, क्यों, क्योंकि लेस नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी केवल एक डिले एलिमेंट है। सेकंड क्या है, इट हैज लेस नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स एंड लेस नंबर ऑफ एडर। मतलब जो ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग तरीके के, वो आईआईआर में कम होते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। इट्स एल्गोरिथम भी सिंपल होती है, सो इट विल रिक्वायर लेस मेमोरी स्पेस इन इट्स हार्ड डिस्क, ठीक है। तो जितनी सिंपल एल्गोरिथम होगी, एल्गोरिथम सिंपल है तो फिर कम ब्लॉक्स चाहिए, कम ब्लॉक्स की मेमोरी चाहिए। इट प्रोवाइड्स फास्टर रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ सिंपल ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स या फिर इट प्रोड्यूसेस, दोनों बातें बोल सकते हैं, फास्टर रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम है ब्लॉक डायग्राम में, तो फिर जल्दी से हमारा इनपुट देने पे आउटपुट मिलेगा। तो ये तो इसके पॉजिटिव बात हो गई। और दूसरी बात क्या थी कि डिजाइन ऑफ आई आर फिल्टर में बिकम अनस्टेबल, तो ये इसका नेगेटिव बात है कि अनस्टेबल ये हो जाता है यूजली। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2, तो एच एन इज 1/2 की पावर एन यू एन, तो ये सेकंड एग्जाम्पल है। अब ये एब्सोल्युटली समेबल है, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, इसका ग्राफ कुछ ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसलिए एब्सोल्युटली समेबल है। तो एच जेड ये हो गया, जेड की जगह हमने क्या रख दिया, ई रेज टू जे ओमेगा, ये रखा है, ये जेड की जगह रख दिया है।
ये रख दिया। अब इस e रेज टू माइनस जे ओमेगा जो बन गया है क्योंकि z इनवर्स था तो इसको हमने कॉस ओमेगा माइनस जे साइन ओमेगा में चेंज कर लिया है। फिर इस हमने वन माइनस वन बाई टू इसको और सिंप्लीफाई कर लिया इस तरीके से, और ये तो हमारा सिंपल सा फंक्शन आ गया। ठीक है, ये क्या आया है, एच ई रेज टू जे ओमेगा आया है। ठीक है, यहाँ से हमने एंगल निकाला, फेज निकाला, एंगल ऑफ एच ई रेज टू जे ओमेगा माइनस टेन इनवर्स वन बाई टू साइन ओमेगा वन माइनस वन बाई टू कॉस ओमेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके जो इसका जो एंगल है वो किस तरीके का होता है, या इसका फेज डिस्टॉर्शन जो होता है तो वो डिले होता है किस तरीके का होता है, मतलब डिले फेज डिस्टॉर्शन कैसा होता है। मैं इसको मार्क करता हूँ, ये जो डिले फेज डिस्टॉर्शन है ये लीनियर होता है कि नॉन लीनियर होता है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर ये जो निकला है ये क्या कैसा होता है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई ओमेगा के फॉर्म में होता है। फिर से बोलता हूँ मैं, ये जो इसका फेज रिस्पॉन्स निकला है ये क्या चीज़ है, ये यही है, यही हमारा डिले फेज रिस्पॉन्स से डिस्टॉर्शन है। ये किस तरीके का होता है, अगर सम कांस्टेंट इनटू ओमेगा, ये है सम कांस्टेंट इनटू ओमेगा, तो ये लीनियर होता है क्योंकि ये सम कांस्टेंट इनटू ओमेगा तो है नहीं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है और ओमेगा के फॉर्म में नहीं है, टेन इनवर्स के अंदर ओमेगा वाली चीज़ें हैं, तो ये हमारा कैसा है, नॉन लीनियर हो गया। इसकी वजह से ये कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। तो आउटपुट ऑफ IIR फिल्टर हैव डिले फेज डिस्टॉर्शन बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर फेज कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके अंदर फेज डिस्टॉर्शन होता है। ओके, किसकी वजह से, ये जो फेज कैरेक्टरिस्टिक निकाली है ये, या फेज एंगल निकाला है, ये कैसा नॉन लीनियर है तो दिख रहा है। ड्यू टू दिस आउटपुट क्वालिटी ऑफ IIR फिल्टर इज इंफीरियर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्वालिटी इंफीरियर होती है IIR फिल्टर की। अब इसमें दिक्कत क्या है कि क्वालिटी इंफीरियर है, तो जैसे हम मान लो गाना सुनना है आपको, ठीक है, उसमें किसी तरीके का फिल्टर लगा रखा है, जो सिस्टम है ऊपर से सिस्टम उसमें फिल्टर लगा है। अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की आवाज़ चाहिए बट थोड़ा सा डिले आपको चल जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स हो, तो हम FIR लगाएंगे, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। IIR की खूबियाँ क्या है कि वो फास्टर रिस्पॉन्स तो देता है बट उसकी क्वालिटी थोड़ा सा हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नॉन लीनियर फेज करेक्टरिस्टिक होता है। तो दो बातें हैं, अगर आपको गाना सुनना है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि थोड़ा देर में सुनाई दे बट क्वालिटी अच्छी हो, तो FIR यूज़ करो। और आपको कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ में करना है कि आप क्वालिटी भले ही बेकार हो लेकिन तुरंत सुनाई दे, आपने जैसे ही प्ले बटन दबाया तो तुरंत गाना चलना शुरू हो जाए, तो फास्टर रिस्पॉन्स वाला फिल्टर मतलब IIR फिल्टर को यूज़ करेंगे। तो ड्यू टू दिस आउटपुट क्वालिटी ऑफ IIR फिल्टर इज इंफीरियर। ठीक है, इसकी क्वालिटी इंफीरियर होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लीनियर फेज FIR फिल्टर। यहाँ पे दो बातें पता चल रही है कि क्वालिटी इंफीरियर है और FIR फिल्टर जो होता है वो लीनियर फेज होता है। आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, FIR फिल्टर। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज फाइनाइट। ठीक है, तो सीधी सी बात अब तो समझ में आ रही होगी, लेंथ अगर फाइनाइट है तो हमारा फिल्टर FIR है। और ये फिल्टर की खूबी है कि ये हमेशा अनस्टेबल स्टेबल होते हैं, और IIR फिल्टर क्या होते हैं कि वो स्टेबल हो सकते हैं बट वो हमारा फाइनली लगभग अनस्टेबल ही हो जाते हैं जाके, तो ये उनकी दिक्कत है। ये स्टेबल है, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये कैसा है कि डिस्क्रीट सिग्नल है, सबको समझ में आता है, डिस्क्रीट इतना पढ़ ही चुके हैं। अभी डिस्क्रीट सिग्नल है और ये फाइनाइट लेंथ का है, वो भी दिख रहा है, तो ये FIR हो गया। इसका करेंगे एच जेड हम निकालेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म करके जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। सो हमारा इस तरीके से आ जाएगा कुछ 2 क्योंकि ओरिजिन पे है, 5 जेड इनवर्स प्लस 3 जेड इनवर्स 2 और जेड इनवर्स क्यूब। इस तरीके से वाई जेड अपॉन एक्स जेड लिख लेंगे इसको। उसके बाद एक्स जेड को उधर ले जाएंगे और फिर से हम वापस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। तो हमने वापस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लगा दिया, तो ये वाई एन इजकल टू 2xn इस तरीके से आ गया, क्योंकि ऐसे चार टर्म आ गए। तो ये किस तरीके का दिख रहा है, नॉन रिकर्सिव टाइप का दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई एन प्रेजेंट है, ये मैं दिखा दूँ, ये वाई एन प्रेजेंट है। ओके, वाई एन प्रेजेंट है पर वाई एन माइनस वन का टर्म कहीं भी आपको नहीं दिख रहा, बिकॉज प्रेजेंट आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पास आउटपुट। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो रही है। इट डज नॉट हैव इन्वॉल्व, या उसके पास नहीं है, ये इन्वॉल्व करता है फीडबैक। ठीक है, तो इसमें फीडबैक नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें फीडबैक जो हमारा है वो नहीं है। अब इसको ड्रॉ करेंगे। द डिज़ाइन ऑफ FIR फिल्टर इज कॉम्प्लिकेटेड, ये इसका एक मतलब थोड़ा सा ड्रॉबैक वाली बात है कि इसकी डिज़ाइन कॉम्प्लिकेटेड होती है और मोर नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स, मोर नंबर ऑफ एडर्स एंड मोर नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स यहाँ पे लगते हैं। ओके, बट क्या है, फाइनली ये स्टेबल होता है। और एक तो स्टेबिलिटी का पॉइंट निकला जो कंपेयर करें IIR और FIR को, वहाँ स्टेबिलिटी है, ये क्वालिटी अच्छी देता है बट थोड़ा स्लो होता है। वो IIR फिल्टर थोड़ा फास्ट होता है बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसको बनाने के लिए कैसे बनेगा, ये 2
ये 2 तो हमने डायरेक्ट कर दिया, इसको एडर में डाल दिया, आउटपुट में यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट में मिल जाएगा। z इनवर्स की संख्या 5, तो ये एक डिले एलिमेंट हमने यहाँ से निकाल दिया, तो ये 5 निकल गया, ये एडेड में डाल दिया तो 5 z इनवर्स निकला। इसी तरीके से 2 के बाद 3 डाला हुआ है क्योंकि ये 3 है और ये 7 है, तो ये 3 डाला हुआ है 2 के बाद और तीसरे के बाद इसको 7 डाल दिया, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, तो इट इज प्रेफर्ड ओवर IIR फिल्टर व्हेन लीनियर फेज फिल्टर इज ऑफ प्राइम कंसर्न। मतलब हमारा मतलब है कि हमारी मर्जी है कि हमें लीनियर फेज फिल्टर ही चाहिए और अच्छी क्वालिटी का फिल्टर चाहिए जिससे आउटपुट थोड़ा अच्छा निकले। इट रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, इट इज स्लो रिस्पॉन्डिंग। तो ये सब चीज़ें हम बार बार रिपीट करते हुए चल रहे हैं कि ये स्लो है, ये फास्ट है, ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी नहीं है, हैंस आउटपुट क्वालिटी विल बी सुपीरियर। अब यहाँ देखते हैं, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी स्पेस। ये तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आनी चाहिए कि ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ज़्यादा मेमोरी चाहिए। इट कैन बी डिजाइन विद एग्जैक्ट लीनियर फेज, तो क्योंकि यहाँ पे लीनियर फेज होता है तो एग्जैक्ट हम जो चाहते हैं उतना ही लीनियर फेज डाल के इसको बना सकते हैं। आउटपुट विल नॉट हैव एनी डिले और फेज डिस्टॉर्शन, यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। अब FIR फिल्टर के भी दो हमारे कैटेगराइजेशन हम करते हैं, टाइप्स ऑफ लीनियर फेज ऑफ, दो या चार जो भी देखते हैं, लीनियर फेज FIR फिल्टर के टाइप देखते हैं। ओके, पहला है टाइप 1। ठीक है, अब जब चारों पढ़ लेंगे तो चारों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, अभी एकदम से नहीं आएगा, तो पहले चारों देख लेना। पहला कहेंगे ऑड लेंथ सिमेट्रिक, तीनों इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑड लेंथ इसके संग जुड़ा हुआ है, ये एक ही बात होगी, और सिमेट्रिक हो गया प्लस। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्यों है। एच एन इजकल टू एच ऑफ एम माइनस वन माइनस एन। ठीक है, तो एम यहाँ पे क्या है, वेयर एम इज द लेंथ ऑफ द फिल्टर। अब एम का मतलब है कि एम ऑड है क्योंकि उसके नाम में ही ऑड लेंथ। ओके, तो ये चीज़ है। लेंथ का मतलब ऑड है, मतलब ऑड नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, जैसे कि ये 0 1 2 3 4, टोटल कितने 5 सैंपल्स हैं। यहाँ पे एम हमारा 5 है, दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर देखो इसे, ये है पूरा, ओके ये है, इसमें मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से एक बीच से वो डालूँ, मिरर टाइप का डालूँ। तो इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस कहीं से भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं ओरिजिन से डालें। इसके अबाउट आप इधर देखो या इधर देखो, बराबर है। क्यों, क्योंकि 1 पे और 3 पे जो हमारा जो सिग्नल है उनकी मतलब इम्पल्सेस है उसकी लेंथ 4 है। ओके, सिमिलरली 0 पे और 4 पे जो है उनकी हाइट जो है वो 2 है, ये 2 है, तो ये क्या हो रहा है, ये सेम हो रहा है। इस वजह से ये क्या है, ऑड लेंथ के हैं और सिमेट्रिक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल वाई एक्सिस। नेक्स्ट चलते हैं आगे, टाइप 2 देखते हैं। इसका नाम में आ रहा है इवन लेंथ सिमेट्रिक। ठीक है, इवन लेंथ का मतलब कि इवन लेंथ के होंगे, सिमेट्रिक होंगे। इसको कैसे पता करते हैं, सेम वही चीज, एच एन इजकल टू एच ऑफ एम माइनस वन माइनस एम। एम क्या है, फिल्टर लेंथ, जो कि यहाँ पे क्या है, इवन, और यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या, 4, फिल्टर लेंथ है 4, तो ये 4 है, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप किसी सिग्नल के इम्पल्स के पे ही वर्चुअल एक्सिस डालो, कहीं में डाल सकते हो। ठीक है, ये वर्चुअल एक्सिस हमने यहाँ पे डाल दी, मतलब हमने 1.5 पे डाल दी, 1 और 2 के बीच में। अब इस वर्चुअल एक्सिस के इधर देखो और इधर देखो, दोनों तरफ सेम चीज आ रही है, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, पहली चीज। और कितने इसमें सैंपल्स है, इवन है, मतलब इवन नंबर ऑफ सैंपल्स है, इसलिए ये इवन लेंथ सिमेट्रिक हो गया। तो इधर 4 इधर 4, उसके बाद वाला 3 उसके बाद वाला 3, तो बस इस तरीके से। तो दो चीज निकली, ऑड लेंथ सिमेट्रिक और इवन लेंथ सिमेट्रिक, मतलब ये दोनों सिमेट्रिक के ही केसेस है, एक ऑड लेंथ का है, एक इवन का। अब फिर से वही टाइप 3 और टाइप 4 में वही चीज रिपीट होगी, एक बार ऑड लेंथ होगी, एक बार इवन लेंथ होगी, बट यहाँ पे क्या मेन चीज है, एंटी सिमेट्रिक आ जा रहा है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस शुरू के दो केस, ये टाइप 3 एंड 4 है। तो ऑड लेंथ का मतलब ये जो फिल्टर लेंथ है ये ऑड है इस वाले में, यहाँ पे कितनी मान ली, 1 2 3 4 5 5। तो देखो 1 2 3 4 5 सैंपल्स हैं। अब अगर यहाँ से हम डालते हैं वर्चुअल वाई एक्सिस, इसके इधर जो सैंपल है और इधर जो सैंपल है, दोनों में क्या अंतर है, बस ये 5 हाइट का है, ये 2 हाइट का है, ये -5 का है, ये -2 का है। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट अपोजिट एक्सिस में होंगे, अपोजिट कोऑर्डिनेट में होंगे। तो किसकी वजह से कैसा हो जाएंगे, ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएंगे, एंटी सिमेट्रिक। ये दिख भी रहा होगा। एंटी सिमेट्रिक में दो केस हो गए, एक एंटी सिमेट्रिक ये है, एक एंटी सिमेट्रिक ये है। यहाँ पे जो ये इवन लेंथ है, मतलब जो m है हमारा, और एंटी सिमेट्रिक लिखते टाइम पे ये माइनस आ जाएगा, ये जो लिखेंगे एच एन इजकल टू, तो माइनस ऑफ लगा देंगे क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है, m माइनस वन माइनस एम। यहाँ पे जो लेंथ है m वो कितनी है, 4।
क्योंकि इवन लेंथ लिखनी है, हमें इवन लिखनी है, यहाँ पे ऑड लिखनी थी, इवन लिखनी है, ओके इवन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 और 2 के बीच में वर्चुअल एक्सिस डालेंगे। अब 1 के इधर मतलब 1 पे क्या है 5 का है और इस 0 पे 2 का है, यहाँ पे -5 का है और -2 का है, तो दिख रहा होगा। मतलब दो सैंपल के बीच में हम वर्चुअल एक्सिस डाल देते हैं जब भी इवन की बात आती है। ओके, तो टाइप 1 2 3 4 मतलब ऑड इवन और सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, तो इस तरीके से मतलब टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक हो गए। एग्जाम में टाइप 1 2 करके नहीं आया, बस ये बताना होता है कि लीनियर फेज फिल्टर है या नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब अगर किसी भी टाइप का आपको दिख रहा है कि ये कोई टाइप इससे फुलफिल हो रहा है, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये एक FIR फिल्टर है, और FIR फिल्टर है मतलब लीनियर फेज का फिल्टर है। तो इस वजह से ये शॉर्टकट है पहचानने के लिए कि लीनियर फेज का फिल्टर है कि नहीं, या फिर FIR फिल्टर है कि नहीं, तो एक शॉर्टकट है पहचानने के लिए। देखते हैं, चेक लीनियर नॉन लीनियर फेज फिल्टर। ओके, तो ये जो पहला है 1 2 3 2 1, तो ये देखने से दिख रहा है, अगर आप 3 में से डाल देंगे तो ये इसके इधर और इसके इधर, ये कैसा हो गया, ये ऑड लेंथ का हो गया और सिमेट्रिक हो गया, ये कैसा टाइप 1 आ गया। अब ये ऑड लेंथ सिमेट्रिक है मतलब ये फाइनाइट लेंथ का है, और लीनियर फेज है मतलब ये FIR फिल्टर, ये लीनियर है, यस ये लीनियर है। सेकंड देखते हैं H ऑफ Z 1 + 5Z इनवर्स -5Z इनवर्स क्यूब, ये इस तरीके से। अब इसमें डाल देंगे हम, तो ये 1 5 0 के बीच में एक एक गायब है, Z-2 वाला टर्म गायब है, 0 हो गया, और ये तो 0 से डाल देंगे। अब ये 1 5 -5 -1, तो ये भी दिख रहा है, ये कैसा है ऑड लेंथ का है पर एंटी सिमेट्रिक है, तो ये भी लीनियर हो गया। मतलब टाइप चारों टाइप में से कोई भी हो वो लीनियर ही होगा। ये देखते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला फोर्थ, ये तो देखने से ही पता चल रहा है ये IIR फिल्टर है, इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि IIR फिल्टर है जो कि नॉन लीनियर होता है। सिमिलरली इसको देखते हैं, इसको अगर आप देखो तो इसमें कोई भी टाइप का टाइप 1 2 3 4 में से नहीं निकल रहा है, आप कहीं से भी डालो वर्चुअल एक्सिस तो आपका सिमेट्री एंटी सिमेट्री नहीं बन रही है, तो इसीलिए ये नॉन लीनियर FIR फिल्टर हो गया। और FIR क्यों, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, बहुत इजी बात है, अगर यहाँ पे भी गलती हो रही है तो दिक्कत की बात है। क्यों, क्योंकि दिख रहा है कि फिनाइट लेंथ का है तो ये FIR ही होगा, बट FIR में भी नॉन लीनियर होगा। तो FIR जो होता है वो हमेशा लीनियर नहीं होता है, ये बात समझने की एक नई चीज ये भी है जरूरी। FIR के जो जीरोज है वो डिसाइड करते हैं कि फिल्टर लीनियर फेज या नॉन लीनियर फेज होगा। ओके, तो FIR के जो जीरोज है मतलब ये जो वैल्यूज है इन्हीं से डिसाइड होगा, अगर किसी भी टाइप का बनना है तो लीनियर हो जाएगा वरना नॉन लीनियर। इन केस ऑफ FIR फिल्टर्स पोल लोकेशन आर फिक्स्ड। एक ये चीज़ है कि पोल की लोकेशन जो होती है FIR फिल्टर में वो फिक्स होती है, दे आर लोकेटेड एट ओरिजिन। तो पोल जो होते हैं वो फिक्स होके ओरिजिन पे लोकेटेड होते हैं। ये अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ जीरो, जो ऊपर हमने हेडिंग पढ़ी फॉर लीनियर फेज FIR फिल्टर, मतलब लीनियर फेज का है FIR फिल्टर है, और उसके अंदर अगर हम बात करें कि जीरोज हमारे कहाँ होंगे तो वो हम देखना चाह रहे हैं। तो सेट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट जीरो, अब इसके ऊपर भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो समझना जरूरी है। तो हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं जीरोज को, ये ओके R e⁻j थीटा। अब क्योंकि डिस्टिंक्ट जीरोज है बट इक्वल है, सेट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट जीरोज जहाँ पे R हमारा 1 के इक्वल है और इक्वल है, और हमारा फाइव जो है वो इक्वल नहीं है, वो n इक्वल नॉट इक्वल टू n5। तो ये दो कंडीशंस हैं। ओके, ये इक्वल का मतलब R इक्वल टू है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब R की वैल्यू ये है इसके अंदर। तो चार जीरोस किस तरीके से होते हैं ये जरूरी है समझना। ओके, तो एक हमारा सिंपल R इंटू e⁻j थीटा, एक में वही चीज़ है बट यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, R e⁻- हो गया, यहाँ पे इसी के जैसा सेम है बट R 1/r हो गया, और यहाँ पे हमारा ये है 1/r भी है और e⁻j थीटा भी है। तो ये तीन मतलब अलग अलग वेरिएशन आ गए पर एक जैसे ही है। ये क्या है, ऑर्डर 4 है क्योंकि चार जीरोज है। ओके, ऑर्डर 4 लीनियर फेज FIR फिल्टर है, जीरोज 4 है, चारों डिस्टिंक्ट है। तो हमें Z1 की वैल्यू दी थी, दिस इज क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो भी आप समझे। Z1 की वैल्यू दी है ये, हमसे बाकी तीनों के तीनों पूछे हैं, Z2 Z3 Z4 पूछा गया है। अगर इसको देखें तो 1/2 पहले से है। ओके, 1/2 e⁻j π/4, तो एक क्या होगा 1/2 ही होगा बट माइनस आ जाएगा, तो ये सेम आ एक हो गया। ठीक है, एक में क्या होगा, ये 1/2 है तो वो 1/1/2 मतलब 2 बन जाएगा, तो एक ये हो गया 2 × e⁻j π/4, एक क्या हो जाएगा 2 e⁻j π/4।
ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे लगाया है हमने। तो 4 जीरोज होंगे और एक दूसरे से इस रिलेशन से हमारा ये जो रिलेशन है तो ऐसे मिलते जुलते जीरोज होंगे, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं अगर सेट ऑफ टू डिस्टिंक्ट जीरोज है तो उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होगी। तो आर इजकल टू 1 होगा और फाई इजकल टू एन पाई के इक्वल नहीं होगा, ये समझने वाली बात है। पाई या फिर थीटा, तो जेड वन इज ई रेस टू जे थीटा। ओके, यहाँ पे जो आर है वो तो 1 हो गया और ई रेस टू माइनस, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लस और माइनस हो जाएगा। ऑर्डर 2 है, लीनियर फेज एफआईआर फिल्टर है, जीरोस 2 है डिस्टिंक्ट। Z1 हमको दिया है और Z2 एट द सेम टाइम हमसे ये Z2 पूछा है। ओके, Z2 पूछा है, तो ये 1 इंटू ई रेस टू जे पाई बाई 3 है, तो ये माइनस जे पाई बाई 3 हो जाएगा और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ही है। ओके, तो जीरोज के अगर क्वेश्चन आते हैं कि एक जीरो दिया है दूसरा पूछा है तो उसमें ये लॉजिक लगेंगे। फिर बात करते हैं ओनली 1 जीरो इधर एट z इजकल टू 1 पे और z इजकल टू -1 पे। जैसे कि एच जेड हमें दिया है 1 माइनस जेड इनवर्स, जीरो है यहाँ पे क्या हो जाएगा z इजकल टू 1। क्यों? क्योंकि 1 माइनस जेड इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा z माइनस 1 अपॉन जेड। ये जीरो क्या है न्यूमरेटर वाला, तो यहाँ से क्या निकलेगा z इजकल टू 1। लीनियर फेज एफआईआर फिल्टर, तो या तो ये z इजकल टू 1 पे है अगर एक जीरो है, या तो वो z इजकल टू -1 पे होगा। ओके, एच एन कुछ इस तरीके का होगा, 1 पे हमारा या तो जीरो है और या तो -1 पे हो सकता है। -1 इधर हो सकता है या फिर ये 1 हो सकता है। जो ओरिजिन पे चीज़ है वो हमारा या तो 1 है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर इसके इधर देखें तो ऐसा, और एक ये हो सकता है एग्जाम्पल 1 प्लस जेड इनवर्स, 1 माइनस जेड इनवर्स है, 1 प्लस जेड इनवर्स है। इसको देखेंगे तो 1 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जेड प्लस 1 अपॉन जेड, ये -1 दे देगा, यहाँ पे जेड -1 दे देगा। तो एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये, दोनों ही हमारे लीनियर फेज एफआईआर फिल्टर है। ये कुछ इस तरीके से होगा। ओरिजिन पे तो क्या होता है पोल, सॉरी यहाँ पे जो ये था इस वाले में, तो ओरिजिन पे मैंने पहले बताया भी कि ओरिजिन पे पोल फिक्स होता है, तो ये हमारा जीरो है और यहाँ पे ये है, यहाँ तो 1 है ही, यहाँ अलग से 1 आया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ऑर्डर 4 है, लीनियर फेज एफआईआर फिल्टर है, गिवन है ये चीज़, एक जीरो दिया है 3 प्लस J4। तो यहाँ पे हमसे पूछा है, तो वो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा, कि हमें क्वेश्चन में दिया है 3 प्लस J4 बी जीरो, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, दे दिया है कि 4 ऑर्डर मतलब 4 जीरो है, लीनियर फेज है, एफआईआर फिल्टर, ये सब गिवन है। द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट अ जीरो ऑफ द फिल्टर इज, तो इसमें से कौन सा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जीरो नहीं होगा फिल्टर का। तो हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा है, ऊपर जो था आर ई रेस टू जे थीटा करके, फिर एक में ई रेस टू माइनस जे थीटा हो जाएगा, एक में 1/r हो जाएगा, और ये चीज़ सेम, एक में 1/r और ये चीज़ सेम ई रेस टू माइनस जे थीटा। तो वो तो हमने इस फॉर्म में पढ़ा है, पोलर फॉर्म में। हम इस फॉर्म में पढ़ते हैं ये। तो अब ये जो 3 प्लस J4 है, तो इसमें क्या देखेंगे, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें, इस तरीके से, तो क्या क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ये एक बार तो क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक चीज तो हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें हमसे पूछा है कि विच इज नॉट नॉट अ जीरो ऑफ द फिल्टर इज। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, सारी चीजें बस समझने वाली हैं, डेट ये प्लस है और ये प्लस है, तो दो तो प्लस में टर्म रहते ही थे, हम अगर ऊपर देखें तो ई रेस टू दो तो प्लस वाले रहते ही हैं। ओके, एक सिंपल है, एक 1/है। अब दो हमारे कैसे होंगे, माइनस वाले भी होंगे, तो ये 3 माइनस वाले बचे, तो इन 3 में से कोई ना कोई आंसर होगा जो कि हमारा जीरो नहीं होगा। अब अगर बहुत ज़्यादा सॉल्व करें, पहले इस 3 प्लस J4 को इस फॉर्म में लेके आर ई रेस टू जे थीटा करके और वो सब चीज़ें करें। ओके, अब आर ई रेस टू जे थीटा लिखेंगे तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा √3² प्लस 4²। ओके, अब 3² प्लस 4² मतलब ये क्या हो जाएगा 25। ओके, तो अब ये इसी 25 से हमने डिवाइड कर दिया, मतलब वही करेंगे जब 1/r कर देंगे तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये इसी वजह से यहाँ पे 25 आ जा रहा है। तो ये वाला भी हो जाएगा, एक बार ये प्लस है तो एक इसी का अपोजिट माइनस आ गया। अब बात फंसती है ए और डी में कि एक अगर 3 प्लस J4 है तो इन दोनों में से क्या होगा। अब हमने जो तरीका सीखा है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कहीं भी बात नहीं हुई, अगर आप समझ पाए। ये क्या है, ये इसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, 3 प्लस J4 और 3 माइनस J4। तो इस वजह से ये क्या होगा, एक नॉट आ
जीरो ऑफ द फिल्टर, ये नहीं होगा, ये होगा। चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमने इस फॉर्म में पढ़ा था आर ई एस टू जे थीटा वाले फॉर्म में, बट यहाँ पे ऐसे दिया। बट यहाँ पे आप समझो, अगर मैं सारी चीज़ें हटाऊँ, आप अगर समझें कि ये 3+J4 जो दिया है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, वो ये होगा। और हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं सीखा था कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारा आंसर होता है, नहीं, तो ये हमारा जीरो नहीं होगा। बाकी ये तीनों होंगे, ये भी होंगे, ये भी होगा, और ये वाला इसके पेयर में होगा, ये इसके पेयर में होंगे, तो ये हमारे हो गए 4 जीरोज इसके, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली डिजिट नहीं होगी, इस वजह से आंसर हमारा ये इसके संग नहीं, सॉरी, इसके संग होगा, और हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ये। अब क्योंकि हमने क्या देखा था, आर निकाला था हमने ये, और आर स्क्वायर कर देंगे तो 25 ही आ जाएगा। तो इस 25 को हमने यूज किया है, ओके। तो 2 बार तो हम 1/r करेंगे, तो हमारा 1/r करने में 1/25 आ जा रहा है, वो हमारा ये फुलफिल कर दे रहा है। अब हम 2 ही बार रेसिप्रोकल करते थे और 2 बार नहीं करते थे। जब रेसिप्रोकल नहीं करेंगे तो फिर समझने वाली बात यही है कि ये हमारा कहाँ से आ जाएगा। जब हम रेसिप्रोकल नहीं कर रहे तो 1/3 1/4 कहाँ से बन जाएगा, तो इस वजह से ये होगा। मतलब ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी है और ये जीरो भी है, उसी फॉर्मूले से, उसी तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से आर ई एस टू जे थीटा और आर ई एस टू माइनस जे थीटा, तो ये है, ये है, इसलिए आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर पे। टाइप पे आते हैं, नोट करते हैं ट्रांसफर फंक्शन एज लो फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो फ्रीक्वेंसी पे। ये कौन सी है, लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम देखें तो ट्रांसफर फंक्शन है हाई फ्रीक्वेंसी, ओके। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इज इक्वल टू पाई, तो ट्रांसफर फंक्शन है टी एफ एट हाई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इजकल टू पाई पे हाई फ्रीक्वेंसी है, ये लो फ्रीक्वेंसी है। मतलब जेड इजकल टू ई रेज टू जे ओमेगा, ये हम सब्स्टिट्यूट करते थे ना, जेड इजकल टू ई रेज टू जे ओमेगा, तो ई रेज टू जीरो इज वन, तो जेड वन है यहाँ पे, और ई रेज टू जे पाई है यहाँ पे तो -1 है। तो ये समझने वाली बात है, यहाँ पे जेड -1 है, और सिमिलरली यहाँ पे जेड 1 है। ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। इस पे हम देख रहे हैं इनको, जो लो पास फिल्टर अगर टाइप है तो लो पास फिल्टर के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे मोर होगा, लो फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा मतलब पास होगा, ज़्यादा परसेंटेज पास होगी, और हाई फ्रिक्वेंसी पे तो पास नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एकदम आइडियली बात नहीं कर रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी पे तो बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं लिखेंगे, लेस लिखेंगे, ओके। सिमिलरली हाई पास फिल्टर के लिए यहाँ पे लेस और यहाँ पे मोर, हाई फ्रिक्वेंसी पे। बैंड पास फिल्टर के लिए मतलब हमें बैंड को पास करना है, एक छोटे से बैंड को पास करना है, ना तो लो फ्रिक्वेंसी इसको पूरी पास करना है, ना तो हाई, तो दोनों को हम जीरो लिख देंगे। अब दो के साथ है नॉन जीरो पे, समझने वाली बात है। एक होता है बैंड स्टॉप फिल्टर, एक होता है ऑल पास फिल्टर। जब हमें सब कुछ पास करना है तो हम ना तो केवल लो फ्रिक्वेंसी को पास करेंगे, ना केवल हाई को पास करेंगे, तो ये हो गया। और बैंड स्टॉप मतलब बैंड को रोक के, मतलब हमें कुछ इस तरीके से पास करना है, ये, ओके। ये चीज पास नहीं करनी है, ये पूरा पास करना है। ना तो पूरा लो पास करना है इसलिए नॉट इक्वल टू जीरो, ना तो पूरा हाई पास करना है इसलिए नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये दो केसेस है, बैंड स्टॉप वाला और ऑल पास वाला। यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि दोनों जीरो है और दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब जितना हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो मैंने टिक लगाया उतना ही लो फ्रीक्वेंसी वाला टिक है। तो इस एच जेड की बात करेंगे, जेड इक्वल टू ई रेज टू जे ओमेगा, एच ई रेज टू जे ओमेगा, मॉड ऑफ ई रेज टू जे ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। तो बैंड स्टॉप फिल्टर की ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बैंड स्टॉप फिल्टर में जो हमारा एच ई रेज टू जे ओमेगा मॉड मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये याद रखेंगे। सिमिलरली ऑल पास फिल्टर में ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये याद रखेंगे, ऑल पास फिल्टर में ये हमारा कांस्टेंट है, ओके। तो मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ये दोनों का डिफरेंस है, बैंड स्टॉप और ऑल पास का। अब चेक करें तो 1+Z इनवर्स, तो क्या करेंगे, लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम Z को 1 रखेंगे। तो अब ये चीज़ समझने वाली है, करना क्या है असल में क्वेश्चंस के अंदर, लो फ्रिक्वेंसी के लिए Z को 1 रख, तो इसमें 1 रखेंगे तो आंसर देगा 2। और हाई फ्रिक्वेंसी पे मतलब चेक कर रहे हैं, अभी हमने कहा नहीं किस तरीके का फिल्टर है, चेक कर रहे हैं, -1 रखेंगे देगा 0। अब इसको देखते हुए क्या समझ में आ रहा है, लो पास हो रहा है, हाई पास नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, लो पास फिल्टर है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सिमिलरली 1+
जेड इनवर्स है, यहाँ पे हम 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, ये -1 है, सॉरी, एक में 1/2 देगा, एक में इन्फिनिटी देगा। तो वहां पे क्या था, लेस लिखा था और मोर लिखा था, ना कि जीरो और कुछ लिखा था। ये कैसा हो गया, हाई पास फिल्टर हो गया। लो का कुछ दे रहा है बट मैक्सिमम दे रहा है हाई फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, मैक्सिमम थिंग कंप्लीटली दे रहा है हाई फ्रिक्वेंसी पे, तो हाई पास फिल्टर। सिमिलरली ये देखें तो ये इन्फिनिटी यहाँ पे दे रहा है 1/2, तो ये लो पास फिल्टर। ओके, ये भी लिखा है। सिमिलरली इसको देखते हैं, मतलब क्या करना है आपको, लो फ्रिक्वेंसी में चेक करना है कि लो फ्रिक्वेंसी पे क्या वैल्यू दे रहा है, तो आप जेड को 1 रखो, ये तरीका है करने का। और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए चेक करना है तो जेड को आप क्या रखो, -1 रखो। तो दोनों पे जीरो दे रहा है, दोनों पे जीरो दे रहा है, मतलब ये केवल ना तो लो फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, ना तो हाई फ्रिक्वेंसी को ही पास कर रहा है, तो क्या है, बैंड को पास कर रहा है। इस वजह से बैंड पास फिल्टर। और आई पास ऑल पास फिल्टर का थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल। ऑल पास फिल्टर या फिर आईआर फिल्टर डिजिटल टाइप का होता है, तो ये समझने वाली बात है। ऑल ऑल पास फिल्टर आईआर फिल्टर होता है डिजिटल टाइप का। यहाँ पे जो पोल होगा वो जीरो के कॉन्जुगेट 1 मतलब रेसिप्रोकल भी और कॉन्जुगेट के इक्वल होगा जीरो के। तो आई आर ऑल पास फिल्टर मान लो कि ऑर्डर 2 है, जीरोस क्या है, Z1 इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू J π/4 और 2 इंटू ई रेस टू -J π/4, ये Z1 और Z2 हो गए। अब दोनों पोल हम यहीं से निकाल सकते हैं, ओके, यहीं से निकाल सकते हैं। पोल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा और कॉन्जुगेट होगा। तो Z1 के, अब ये पोल 1 और 0 1, ऐसे ही पोल 2 और 0 2, मतलब पहले वाले Z1 से P1 निकालो और Z2 से P2 निकालो। अब इसको आप क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉन्जुगेट कर दो, किसका, इसका। इसका जब हम रेसिप्रोकल करके कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बनेगा, और जब इसका करेंगे तो हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो इसका करेंगे तो 1/2 हो गया, और इसका कॉन्जुगेट भी यही देगा, e⁻⁴ दे रहा है। ओके, सिमिलरली इसका करेंगे तो ये देगा। ये बस लिख दिया है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब हो सकता है P1 ये हो, P2 ये दोनों पोल हमारे निकल के आए। ओके, तो चीज समझनी इंपॉर्टेंट क्या है, रेसिप्रोकल करना है और कॉन्जुगेट करना है। और हमें क्वेश्चन में पूछा ये था कि पोल्स क्या होंगे, P1 P2 क्या होगा। ओके, अब ये क्यों प्लस के संग प्लस क्यों दे रहा है, ये प्लस के संग सेम क्यों दे रहा है, उसका भी रीजन है। क्यों, क्योंकि आप नीचे पहले तो नीचे ले जाओगे फिर कॉन्जुगेट करोगे। नीचे भी ले गए कॉन्जुगेट किया तो माइनस तो बना, बट फिर से उसको ऊपर ले गए, ये फिर से प्लस बन गया, तो ये प्लस के संग प्लस दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि सिंस इन, हम बात किसकी कर रहे हैं, आईआर ऑल पास फिल्टर की। तो वहां पे हमारा जो पोल होगा वो जीरो के रेसिप्रोकल और कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा और कॉन्जुगेट भी करना पड़ेगा। सिमिलरली देखते हैं, बिकॉज एच एन इज रियल सिग्नल। यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन जो जरूरी है कि एच एन जो है, मैं फिर से बड़े में लिखता हूँ कि वो रियल होना चाहिए, तब ये जो कॉन्जुगेट वाला खेल हम करते थे, जो शुरू से देखते आ रहे हैं फोरियर सीरीज से, ये कभी कर सकते हैं जब हमारा एच एन एक रियल सिग्नल होना चाहिए। ओके, सो P2 इज P1 के कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा अगर ये रियल सिग्नल है, और हमारा 1/Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल तो है ही, आई आर फिल्टर इज AFF ऑल पास फिल्टर की वजह से। तो ये हमारा 1/2 e⁻⁻J π/4, तो ये वैल्यू हमारा दोनों तरीकों से, दोनों रास्तों से यही वैल्यू देगा। उसके बाद बात करते हैं कि आई आर फिल्टर इज ऑल पास, ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक तो। आई आर फिल्टर दिया है, ऑर्डर 1 दिया है, 0 दिया है, हमारा Z1 ये है, P1 पूछा है, और नेचर ऑफ HN पूछा है। ओके, 2 e⁻J थीटा के इक्वल है। तो जब P1 निकालेंगे इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, इससे 1/Z1 कॉन्जुगेट, 1/2 करेंगे, माइनस करेंगे कॉन्जुगेट की वजह से। अब ये ऊपर जाके फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 e⁻J थीटा। तो ये आ गया। सिंस जीरो इज नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर, तो जीरो जो हमारा है वो कॉन्जुगेट पेयर में नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही जीरो है, ऑर्डर तो 1 ही है। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि ऑर्डर तो 1 ही है हमारा, कॉन्जुगेट पेयर ही नहीं है। पेयर तो मतलब P1 P2 तब करेंगे ना जब P2 होना चाहिए, P1 इज इक्वल टू P2 कॉन्जुगेट। अब P2 है ही नहीं, ऑर्डर 1 है, तो इसलिए ये हमारा रियल सिग्नल नहीं है, चलिए नॉट रियल सिग्नल। एक ऑर्डर का हमारा HN होगा, ये कभी रियल नहीं होगा, नेवर रियल, ये कभी रियल नहीं होगा, ये समझने वाली, याद करने वाली बात है। तो ये किस तरीके से होगा, ये 30 डिग्री पे हमारा, 30 डिग्री पे ये e⁻J 30 डिग्री पे ये हमारा 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 का होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारा पोल जो है P1, क्योंकि एक ही पोल है तो वो हमारा यहाँ पे है 0.5।
और हमारा जो 0 है वो भी हमारा ये क्या है, ई रेज टू जे 30, क्योंकि 530 दिया, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू ई रेज टू जे 30। समझ गए, इसमें 30 लगा देंगे तो ये 0 है। तो 0 के लिए जब मैं बनाऊंगा सर्किल वो कुछ ऐसा बनेगा, और 0 को हम इससे सर्किल से डिनोट करते हैं, ये 0। और दोनों ही हमारे क्यों, क्योंकि ई रेज टू जे थीटा या फिर ई रेज टू जे 30 इस पे लोकेटेड है, दोनों ही पोल 0, एक 1/2 मैग्नीट्यूड का, एक 2 मैग्नीट्यूड का है, ये 0.5 और 2, और दोनों हमारा कोइंसाइड करेंगे 30 डिग्री पे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ऑल पास फिल्टर का पोल और जीरो एक ही लाइन पर होते हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। मतलब जो पोल और जीरो का पेयर होगा, मतलब जो हम P1 निकाल लें किससे, 1/Z1 कॉन्जुगेट से, दोनों एक ही लाइन पे होते हैं। ये जरूरी बात है समझने की, ऊपर हमने देख भी लिया एग्जाम्पल से। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्योंकि हमने कहा है एक ही लाइन पे होते हैं, तो यहाँ पे हमारा पोल अंदर है और सॉरी जीरो अंदर है और पोल बाहर है। एक 30 डिग्री पे है और एक हमारा 120 डिग्री पे है, और कह सकते हैं कि इसका मिरर ही दिख रहा है हमें। ओके, एक ये है और 6 हैं टोटल, सॉरी 3 मतलब पेयर है टोटल, 6 टर्म्स, मतलब 3 पोल और 3 जीरोज हैं। तो ये 3 जीरोज अंदर दिख रहे हैं हमें, जिसकी वैल्यू 0.5 है और बाहर वालों की 2 है। इसका मतलब क्या है कि जीरोज की जो वैल्यू है वो हमारा 1/2 है, और पोल्स की क्योंकि उसका अपोजिट हो जाएगा तो हो जाएगा। तो पोल हमें दिखते ही समझ में आ गया, एक तो सीधे से होगा 2 इंटू ई रेज टू जे 30 पहला। अब इसका P1 से P2 हम निकाल सकते हैं इसका कॉन्जुगेट करके, तो कॉन्जुगेट तो 2 इंटू ई रेज टू माइनस जे 30, तो वैल्यू वही रहेगी, माइनस जे 30 हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये माइनस जे 30, या फिर बोले तो 120, 90 प्लस 30, तो ये हमारा ये आ गया। पोल ऑफ गिवन कॉजल ऑल पास फिल्टर इज आउटसाइड यूनिट सर्किल। तो अगर किसी कॉजल ऑल पास फिल्टर की बात करते हैं तो उसका जो पोल होता है वो यूनिट सर्किल के बाहर होना चाहिए। अगर इसी में हम यूनिट सर्किल बना रहे हैं तो यूनिट सर्किल हमारा कहाँ, 0.5 और ये हमारा यूनिट सर्किल है 0.5 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सर्किल है। तो इसके जो पोल है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं इसको और हाईलाइट करता हूँ, कॉजल की बात कर रहे हैं, कॉजल ऑल पास फिल्टर की। इसके पोल आउटसाइड यूनिट सर्किल होने चाहिए। इसका कॉन्जुगेट पेयर नीचे मिलेगा, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर ये वाला होगा जो मिरर की तरह दिखता है। एक और ये है, मतलब ये तो एग्जाम्पल के लिए देते हैं कि 3 हमारे पोल हैं, ये P3 भी है और Z3 है, इस तरीके से। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं डिजाइन, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पोल ऑफ गिवन कॉजल ऑल पास फिल्टर हमेशा यूनिट सर्कल के आउटसाइड होना चाहिए। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला था ये क्या था, ये नॉन कॉजल है, क्योंकि यूनिट सर्कल के अंदर है पोल पोल हमारा। ओके, डिजाइन स्टेप्स ऑफ IIR फिल्टर, टू डिजाइन एनालॉग फिल्टर बेस्ड ऑन गिवन स्पेसिफिकेशंस। तो हमें IIR फिल्टर अगर बनाना है, IIR फिल्टर, तो पहले एनालॉग फिल्टर बनाएंगे अलग अलग स्पेसिफिकेशन पे भी, जैसे कि HS कन्वर्ट एनालॉग फिल्टर टू डिजिटल फिल्टर। तो पहले हम ये बनाएंगे जिसका हमारा HS कुछ होगा, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा किसी भी स्पेसिफिकेशन का। फिर उस एनालॉग फिल्टर को हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इनटू डिजिटल फिल्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो HS को HZ बना देंगे। पहले आप HS बनाओ, चूज करो फिल्टर, एनालॉग फिल्टर एक स्पेसिफिकेशन का, फिर उसको कन्वर्ट करो। तो ये क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग कर रहे हैं। तो अब कन्वर्ट कर सकते हैं दो तरीके से, दो मेथड है हमारे पास। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, एनालॉग से डिजिटल का, एंड इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड। तो पहला देखते हैं, ए वाला देखते हैं हमारा, ये ए वाला बाइलीनियर। ओके, ये बाइलीनियर है। तो एच जेड इजकल टू एच एस। तो जो एच एस है उसमें एस को किससे रिप्लेस करेंगे, 2/T, 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स। टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड है। तो एच जेड क्या है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनालॉग फिल्टर। सेम टाइम पे एच एस हमारा एनालॉग का और एच जेड एनालॉग का है, एच एस जो हमारा है वो डिजिटल फिल्टर। ये मैं कहूँगा ये उल्टा हो गया, सॉरी, ये एनालॉग का है एच एस, और एच जेड जो निकल के आ रहा है वो डिजिटल का हमारा आ जा रहा है। ओके, यूजिंग बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एच एस मान लो एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से करना है। एच एस दिया है हमको 1/S+1, हमको बाइलीनियर लगाना है, तो इसमें टी एस भी साथ में दिया होगा, टी की वैल्यू दी होगी, सैम्पलिंग टाइम इंटरवल का 1 सेकेंड है। तो ये जो 2/T है, या फिर बोले तो टी एस है, ये हमको दिया है, ये 1 है, तो 2 मतलब 2 बच जाएगा। तो इस एच एस में हम एस की जगह ये रखते हैं, तो 1/S+1 और एस की जगह पूरा हम इसको रखते हैं, ठीक है, 2/1 2 ये रख देंगे। तो ये हमने कर दिया कि 1/, ये जो पूरी वैल्यू थी +1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड क्या कहता है, बी वाला, एच एस है हमारा
आप क्या करो, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करो, एच टी बना लो, इससे एच टी बना लिया, उसके बाद टी को एन टी एस रख दो, ठीक है, तो वो एन, क्योंकि एन इसमें आ जाएगा और ये तो कुछ वैल्यू होगी, टी एस तो क्या है, एक तरीके का टी एस क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मतलब टाइम है ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी, तो एन आ गया, मतलब हम टी को एन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कहने की ये मेन बात है, टी को एन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो एच टी है ये एच एन आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें टू टी सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म कर देंगे, दिस इज जेड ट्रांसफॉर्म, और ये इनवर्स लाप्लास किया था, जेड ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो एच जेड बन जाएगा। मतलब एनालॉग से, मैं लिख देता हूँ साफ साफ, एनालॉग से अब हमने डिजिटल बना दिया इसको। ओके, डिजिटल बना दिया, ठीक है, डिजिटल बना दिया, तो एच एस क्या करेंगे, 1 एस माइनस पी वन, पी वन पोल है, एस माइनस पी वन है क्योंकि एच एस फॉर्म में है, ये है, टी एस इज 2 सेकेंड, यूज इम्पल्स इनवेरियंस मेथड, ठीक है, फिल्टर कॉजल टाइप का ये भी दे दिया है। तो हमारे एच टी हम इससे लिखेंगे, हमने क्या किया, इनवर्स लाप्लास लगाया यहाँ पे, एच टी लिखा तो ये क्या बन गया, ई रेज टू पी आई टी इंटू यू टी, टी क्या है, एन टी एस, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, तो इसमें टी की जगह ये रखा, ये टी की जगह हर जगह लगा दिया एन टी एस एन टी एस। अब u ऑफ एन टी एस क्या होता है, u ऑफ एन ही होता है, क्यों, u ऑफ मान लो कि आपने 2n लिखा है, तो ये क्या आप बोल सकते हैं कि u ऑफ n के ही इक्वल होगा, मतलब फाइनली ये हमारा स्टेप रेस्पॉन्स वाला सिग्नल ही रहेगा, तो इसको हम डायरेक्टली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एन टी एस एन के इक्वल है, तो इसको तो हमने वैसे ही लिख दिया, अब ये जो बचा यहाँ पे अलग से एन टी एस बच गया, तो इसका अब हम कर देंगे जेड ट्रांसफॉर्म, ये जेड ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, एच जेड का आ गया 1/1 माइनस ई रेज टू पी आई टी एस इंटू जेड इनवर्स। तो ये वही चीज़ है, चाहे बाइलिनियर से करो चाहे इम्पल्स इन्वेरिएंस से करो, तरीके अलग है, आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर जो दिखने में होगा वो अलग होगा, बट वैल्यूज रखने पे आंसर सेम देगा वो। The relationship between poles in HS and HZ is applicable only when we are using impulse invariance method from our analog to digital conversion। तो जो रिलेशनशिप है पोल का, है ना, पोल्स का, तो वो तभी एप्लीकेबल है जब हम इम्पल्स इन्वेरियंस मेथड को यूज कर रहे हैं, कौन सा वाला, ये रिलेशन तभी वैलिड है, ठीक है, इम्पल्स इन्वेरियंस को यूज कर रहे हैं तब, ये इंपॉर्टेंट चीज है, किस चीज के लिए यूज कर रहे थे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए यूज कर रहे थे, ये समझने वाली बात है। Z क्या है, पोल ऑफ एच 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 जेड, और S क्या है, पोल ऑफ एच एस, मतलब Z और S के बीच का जो रिलेशन है ये केवल इस वाले में वैलिड है, इम्पल्स इन्वेरियंस मेथड में, बाइलिनियर वाले में वैलिड नहीं है। पोल लोकेशन की बात कर रहे थे, एस प्लेन में पोल जो होता है, एस इजकल टू पी, मान लो पोल है, और जेड में इसी को लिखने के लिए ये पी वन बोलो या पी आई बोलो, तो ये पी आई टी एस हो जाता है, या पी वन टी एस, वेयर हमारा ये सॉरी, ये चीज हो गई। इसको और कैसे लिख सकते हैं, एस जो प्लेन है उसमें हमारा जीरो, ठीक है, जेड ओमेगा एक्सिस कहाँ होती है, ये कुछ किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ये जो जीरो वाली एक्सिस है ये कौन सी, ये जेड ओमेगा एक्सिस है, ये जो एक्सिस है सबको पता है जेड ओमेगा है, सॉरी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना हम, ये जीरो, ये जेड ओमेगा सिग्मा, ये हो गया। जेड किस तरीके से काम करता है, जेड हमारा सर्किल्स में काम करता है, ये जेड प्लेन की बात करें इसमें चीजें सर्किल में चलती हैं, या तो सर्किल के अंदर या सर्किल के बाहर, इसमें या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये चीज है, तो ये अगर नेगेटिव होगा मतलब सर्किल के अंदर की बात कर रहे हैं, एस की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो सर्किल के अंदर की बात कर रहे हैं, लेस देन 1, और अगर ये जीरो है तो मतलब ये जीरो की बात कर रहा है इस जगह की, मतलब हम यूनिट सर्किल के ऊपर बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव है मतलब सर्किल के बाहर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या अनस्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब राइट साइड में है, ठीक है, राइट साइडेड है, दिस इज राइट साइडेड, और ये ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल है, तो ये चीज़ तो रिलेशन है एस और जेड का। फिर बात करते हैं एक दो क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एच एस हमको दिया है कुछ इस तरीके से, ओके, ये दिया है एच एस, इससे हमने एच जेड निकाला, और एच जेड हमने किस पोजीशन प्रोसीजर से निकाला वो भी देखते हैं, के हमसे पूछा गया है, जो कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको निकालने में मतलब हमें वैल्यू भी दे दी गई, कुछ इस तरीके का निकलेगा, ये के हमसे पूछा गया है, बाकी हमको एफ एस दिया है 2 हर्ट्ज, इससे हम टी एस निकाल लेंगे 1/f मतलब 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड हमारा टी एस आ गया,
के हमसे पूछा है तो हम अपना मेथड यूज करते हैं, इम्पल्स इनवेरिएंस वाला मेथड। तो एच एस, पहले हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, उससे एच टी बनेगा, एच टी में टी की जगह एन टी एस लगाएंगे तो जिसमें हमारा ये एन बाई टू बन जाएगा, क्योंकि ये 0.5 1/2 है। और फिर उससे हम क्या एच एन से क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म लगा के हम उसको एच जेड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो के है वो हमारा क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस हमारा हो जाएगा -3। और लास्ट देखते हैं, एच जेड हमको दिया है कुछ इस तरीके से, दो टर्म, टी एस दिया है, इम्पल्स इनवेरियंस मेथड पूछा है, तो उसमें बस सॉल्व कर लेंगे, मतलब बस ये है कि इस तरीके से करना, ये देखना है, बाकी मेथड ये लगेगा। आप पहले इनवर्स ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म करो, जेड ट्रांसफॉर्म करो, यहाँ पे उल्टा है, उल्टा है इसलिए उल्टा चलना पड़ेगा। एच जेड से हमको एच एन निकाला हमने, फिर एच टी निकाला, फिर हमने एच एस निकाला। एच एस हमसे पूछा गया तो पहले इनवर्स, वहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते थे, यहाँ पे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे। फिर एन को यहाँ पे 1/ts, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या करते थे, एन टी एस से रिप्लेस करते थे टी को, तो एन को किससे, 1/ts से, टी बाई टी एस से, टी बाई टी एस से, और फिर फाइनली हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे।